हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करती हूं और अगर आपकी कोई भी मेडिकल क्वेरी हो, आपका कुछ सुझाव हो, कुछ फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो एक्जिमा का वीडियो बनाया है उस पे मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आप लोग लेप्रेसी के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये लेप्रेसी पे ही है। तो दोस्तों, लेप्रेसी मुख्य रूप से एक स्किन की बीमारी है जिसमें कि स्किन और पेरिफेरल नर्व्स इफेक्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्व्स का मतलब जो भी नर्व्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है उसे हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। और लेप्रेसी में हमारा स्किन और हाथ के और पैरों के जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। और लेप्रेसी होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अब लेप्रेसी के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, लेप्रोमेटस लेप्रेसी, बॉर्डरलाइन लेप्रेसी। बॉर्डरलाइन में कुछ सिम्टम्स ट्यूबरकुलॉइड के होते हैं, कुछ लेप्रोमेटस के होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे तो हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया है drarpana.com पे, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एज अ जनरल क्या सिम्टम होंगे। तो आपके स्किन में लीजन्स होंगे, कुछ थिकनिंग सी हो सकती है, कुछ गांठें जैसी बन सकती हैं। और जहाँ पे भी आपका स्किन इफेक्ट होगा वहाँ पे जो सेंसिटिविटी है स्किन की वो भी कम हो जाएगी। अब सेंसिटिविटी कम हो जाएगी इस बात का क्या मतलब है, देखिए मैंने बर्न्स का भी एक वीडियो बनाया और उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारा स्किन है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारे स्किन में डिफरेंट लेयर्स यानी कि परत होती हैं और इन्हीं में ही नर्व एंडिंग्स भी होते हैं। इन नर्व एंडिंग्स का काम होता है कि हमें कुछ भी चीज़ महसूस करने में यानी फील करने में हमें मदद करते हैं, जैसे टच है, टेम्परेचर है, ठंडा गर्म, वाइब्रेशन है। तो वो हम कैसे महसूस कर पाते हैं वो नर्व एंडिंग हमें मदद करते हैं। तो अगर नर्व एंडिंग इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि जो सेंसिटिविटी है, जो आपकी महसूस करने का जो क्षमता है, जो पावर है, वो कम हो जाता है। और अभी क्या होता है कि अगर ये ट्रीट ना किया जाए लेप्रेसी, तो जो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, जो ये बैक्टीरिया है, ये शरीर में बढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं जिनमें कि आपकी आंख इफेक्ट हो सकती है, आपका जो नेजल बोन है, ये वाला जो बोन है, तो ये इफेक्ट हो सकता है, ये बोन डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, ओरल कैविटी में इफेक्ट हो सकता है, आपके किडनीज में इफेक्ट हो सकता है। पर ये सब तभी होता है जबकि इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो अब ये सवाल है जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा है मेरे से कि क्या होम्योपैथी आपको मदद कर सकता है। तो बिल्कुल होम्योपैथी आपको मदद कर सकता है। जो आपके अल्सर्स बन रहे हैं, जो आपका वुंड बन रहे हैं, इनको हील करने में होम्योपैथी आपको हेल्प करेगा। जो आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है तो ये टिश्यू रीजनरेशन में हेल्प करेगा। जो सेंसिटिविटी कम हो गई है जिस जगह की, तो वहाँ धीरे धीरे सेंसिटिविटी वापस आई, इसमें भी आपको मदद करेगा। और देखिए मैंने पहले भी कहा है कि होम्योपैथी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक नॉन टॉक्सिक वे ऑफ मेडिकेशन है और इसका कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसको ले सकते हैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ। और अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि और हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि जो लेप्रेसी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक बैलेंस डाइट ले और हमें ध्यान रखना है कि विटामिन की मात्रा हमारे खाने में भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि विटामिन का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है नर्व्स के साथ। यानी कि अगर विटामिन की मात्रा आपके खाने में पूरी होगी तो आपके जो नर्व्स हैं वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो एक्सपेक्टेंट मदर्स होती हैं उनको भी विटामिन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, क्योंकि जो फीटस का ब्रेन है, जो नर्व्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो। तो ये नर्व का डायरेक्ट रिलेशन होता है विटामिन के साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें विटामिन रिच फूड कौन कौन से हैं और हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए आपके नर्व्स के हेल्थ के साथ साथ आपके स्किन को भी बेटर करेगा, आपका स्किन टोन अच्छा करेगा। और विटामिन ए
सबसे ज़्यादा आपको मिलता है गाजर में, बीट रूट में, लाल शिमला मिर्च में, पालक में, ब्रोकली में, उसके बाद स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में, सीताफल में, लेटस जो आपने देखा होगा सैंडविच में दिया जाता है, लेटस जो क्रिस्पी सा एक क्रंची सा कैबेज काइंड ऑफ होता है, वो लेटस है। उसके बाद है एप्रिकॉट यानी खुबानी। तो इन सब चीज़ों में विटामिन ए की मात्रा बहुत है। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी आपको मिल जाता है फिश से, एग्स से, जितने भी सी फूड हैं जैसे लॉबस्टर है, इन सब से आपको विटामिन बी मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन सी की। अब विटामिन सी जैसे मैंने हमेशा बताया है कि आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करता है, और जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उससे आपको विटामिन सी मिल जाता है। जैसे आपका ऑरेंजेस है, लेमन है, आंवला है, उसके बाद अमरूद, ग्रेप फ्रूट जिसको हम चकोतरा भी कहते हैं, फिर कीवी, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, इन सब से विटामिन सी मिलता है। और एक और चीज़ है जिसको हम गार्डन क्रेस यानी कि हलीम या चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं। ये एक सीड होता है ब्राउनिश कलर का, और इसको अगर आप सोक करके रखते हैं थोड़ी देर, करीब आधे घंटे के लिए आप इसको पानी में सोक करके रखिए, फिर आप इसको हल्का सा रोस्ट करके नमक डाल के खा सकते हैं, या तो आप इसकी खीर बना सकते हैं और उसको भी खा सकते हैं। इससे भी आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। फिर बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी आप सबको पता है कि जितने भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट है उससे आपको मिलता है, और साथ ही साथ कॉड लिवर ऑयल और मशरूम से भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई हमें मिलता है शलगम से। जो शलगम का ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ई होता है। साथ ही साथ आपको सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज, उससे भी आपको विटामिन ई मिलता है। फिर है मेथी के पत्ते, और साथ ही साथ एस्पैरागस और पपाया, इनसे भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। तो ये अगर आप विटामिन की मात्रा पूरी रखते हैं और साथ ही साथ मिनरल्स में जिंक और कैल्शियम, तो अगर इसकी जो आपका डाइट है उससे आपको पूरा ये आपको मिल जा रहा है आपके डाइट में, तो आप बहुत ही जल्दी इससे रिकवर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी तरह का स्किन इरप्शन होता है तो इसके मेन 3 कारण होते हैं। एक तो ये कि आपका डाइट पुअर है, दूसरा आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी का वो ठीक से काम नहीं कर रहा, और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से आप टॉक्सिन्स रिटेन करते हैं बॉडी में और अलग अलग आपको स्किन इरप्शंस होते हैं। तो दोस्तों, ये मैसेज अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सबके साथ शेयर करिए। हो सकता है किसी को इस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट मिले। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी हेल्थ टिप, जो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप उसका भरपूर बेनिफिट उठा सकें। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।